કોંગ્રેસના જન ઘોષણા પત્રના વચનોને ફળીભૂત કરવા માટે પરિવર્તનના ઉત્સાહમાં સહભાગી થવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવારોને જંગી બહુમતીથી વિજયી બનાવવાની અપીલ સાથે કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રવક્તા નૈશદ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે 2017માં પણ ભાજપે વાયદા અને વચનોની ભરમાર આપી હતી, પરંતુ તેમના 2017ના સંકલ્પ પત્રમાં 70% વાયદાઓ પૂરા થયા નથી। તે બાબતે માફી પત્ર નીકાળવાને બદલે જે પ્રમાણે જૂઠાણાની ભરમાઈ 2022માં ભાજપના સંકલ્પ પત્રમાં દેખાઈ રહી છે, માટે જ એ કહીએ છીએ કે આ સંકલ્પ પત્ર નથી પરંતુ દગાપત્ર છે। ભાજપે તેના 2022ના સંકલ્પ પત્રમાં ગુજરાતને ડ્રગ્સ અને નશાખોરીથી મુક્ત માટે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાયદા માટે 22 પેપર ફૂટ્યા તે આગળથી ન ફૂટે તેના માટે કોઈ જ પ્રકારની વાતો રજૂ કરવામાં આવી નથી। મોંઘવારીનો પણ આ સંકલ્પ પત્રમાં નથી, સાથે સાથે મોરબીનો પણ લખાણમાં નથી આવ્યો। મોરબી દુર્ઘટનાના મુખ્ય આરોપીઓ હજી પણ સરકારની મહેરબાનીથી બહાર ફરી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા અપાયેલ વચનો પૂરા કરવા કોંગ્રેસ પક્ષ કટિબદ્ધ છે। ગુજરાત કોંગ્રેસનું મેનિફેસ્ટોએ અમારું પરિવર્તનનું સંકલ્પ છે। રાહુલ ગાંધી દ્વારા અપાયેલા દરેક વચનો કોંગ્રેસની સરકાર આપતાની સાથે જ પૂરા કરવામાં આવશે, તેમ નૈશદ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું। जो हमारी प्रेस वार्ता है वो दो विषयों के ऊपर है। एक हम महंगाई और बेरोजगारी पे मैं बात करूंगी, उसके बाद में नैशद भाई जो अभी भाजपा का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तो महंगाई की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि आज के दौर में जो महंगाई और बेरोजगारी है वो देश में चरम सीमा के ऊपर है। अक्टूबर के अंदर अगर आप देखें 2022 अक्टूबर की मैं बात कर रही हूँ कि जो देश भर में जो बेरोजगारी की दर है वो 7.8% तक पहुँच गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा एक आया संसद में, जब सवाल लगाया गया तो सवाल के जवाब में आया कि पिछले 8 सालों में करीबन 22 करोड़ युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया। केंद्रीय जो सर्विसेज होती है उनके अंदर 22 करोड़ युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया, और जिसमें से सिर्फ मात्र जो है 7 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। तो 22 करोड़ में से सिर्फ 7 लाख को नौकरी मिली, और स्थिति ये है कि खुद सरकार के पास केंद्र के अंदर करीबन 1 करोड़ रोजगार वैकेंसीज जो है वो वेकेंट है। उस स्थिति में सरकार सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार देती है। तो ये साफ दिखाता है कि सरकार की नीयत युवाओं को रोजगार देने की है नहीं। अब अगर हम बात करें कि पिछली बार जब मोदी जी सरकार में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है वो देंगे। तो रोजगार पैदा करने की दर क्या है, अगर उस पर हम बात करें तो देश में रोजगार पैदा करने की दर पहले जो थी वो थी 20.9%। अब वो घट करके सिर्फ 10.4% रह गई है, और ये पिछले 5 सालों का सबसे न्यूनतम जो है वो स्तर है। महंगाई की अगर हम बात करें तो सितंबर माह में महंगाई की जो दर है वो 7.4% तक पहुंच गई है। भुखमरी का भी अभी एक सूचकांक आया था जिसमें 107 नंबर पर भारत पहुंच गया है। डॉलर रुपए की तुलना में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है आप सब जानते हैं कि 80 का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुका है। पहले जब डॉलर गिरता था तो रुपया गिरता था तो मोदी जी कहते थे देश की शाख गिरती है, प्रधानमंत्री की शाख गिरती है, लेकिन आज जब रुपया गिर रहा है तो एक्सप्लेनेशन जो सरकार की तरफ से आता है वो ये आता है कि भाई डॉलर रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ताकतवर हो रहा है। तो अजीब तरीके की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हास्यास्पद तरीके की एक्सप्लेनेशन जो है सरकार के द्वारा आ रही है, जो दिखाती है कि वो इस स्थिति को लेकर के कितना सीरियस है। और आप ये देखिए कि अगर घरेलू बाजार में हम चीज़ों के दाम की बात करें तो वो भी जो है आप देखेंगे कि तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमारी खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं वो लगभग दुगनी हो चुकी हैं। 68% का लगभग फीसदी का इजाफा जो है खाद्य पदार्थों में देखने को मिल रहा है। और इन सारी स्थिति में हम ये देखते हैं कि 2021 में जब हम आत्महत्या करने वाले आंकड़े देखते हैं तो देश के अंदर 1.64 लाख लोगों ने 2021 में आत्महत्या की है। ये अपने आप में एक डरावना आंकड़ा है। खुदरा बाजार में जो महंगाई दर है वो 7% है। और पिछले 5 सालों में अगर आप मोदी जी ने बड़ा जोर से कहा था कि वो हर घर जो है सिलेंडर ले जाने की बात उन्होंने की थी, उज्ज्वला योजना की बात की थी, उस पर भी सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। ये सरकार ने जो जवाब दिया है संसद में वो मैं बता रही हूँ कि पिछले 5 सालों में करीबन 4.13 करोड़ लोगों ने
लोग जो हैं वो सिंगल रिफिल जो है एलपीजी का वो नहीं करा पाए, और 7.67 करोड़ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इसको एक बार रिफिल कराया, यानी 4.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी रिफिल नहीं कराया, और 7.67 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार अपना सिलेंडर रिफिल कराया। और चूँकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से चुपके से जो है गैस की सब्सिडी हटा दी गई, लोगों को पता भी नहीं लगा, और जिसकी वजह से आज गैस जो है वो 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, कहीं 1100 रुपये का है, कहीं 1050 का है। और इसकी वजह से आप ये देखोगे कि जो उज्ज्वला योजना की बात की गई थी, वो उज्ज्वला चूल्हे जो हैं आज वो घरों में बुझ रहे हैं, जिसको जलाने की बात मोदी जी ने की थी। और आप ये भी जान लीजिए कि बुजुर्गों को जो रेलवे स्टेशन पर टिकट्स के अंदर, ट्रेन टिकट्स के अंदर जो सब्सिडी थी वो हटा दी गई, कब बंद हुई पता नहीं चला लोगों को। रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट्स अगर आप देखेंगे तो कितने गुने बढ़ोतरी हुई है, हम सब जानते हैं, जो भी अगर प्लेटफॉर्म पे जाता है। घरेलू फ्लाइट्स की टिकटों की अगर हम बात करें तो वो दुगनी हुई है पिछले दौरान, ठीक है। और अब ये देखिए कि पेट्रोल के जो उत्पादन है, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, उनके दाम तेज़ी से बढ़े हैं, उनमें करीबन जो है दाम जो है वो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। और पिछले 3 सालों में जो सभी सामानों की कीमत है उसमें अगर आप देखोगे तो 30% से लेकर 40% तक की वृद्धि हुई है। और एक चीज़ और, जो चारा